ठीक है, चलिए। तो आइए शुरू करते हैं बढ़िया से एकदम यहाँ पे, ठीक है। आइए चलिए मेरे भाई, तो ट्रेन की बात अगर हम करें यहाँ पर तो देखिए क्या होता है। ट्रेन का मोटा-मोटा हिसाब-किताब थोड़ा-सा आपको समझने की आवश्यकता है कि यहाँ पर क्या होता है। ट्रेन में मल्टीपल केसेज़ होते हैं। आप ऐसे मान कर के चलो कि मेरे भाई जब आप ट्रेन पढ़ते हो तो उसमें क्या-क्या केसेज़ बनेंगे। तो ट्रेन मेरे भाई ऐसा है कि जैसे मान लीजिए कि एक आपके सामने यहाँ पर ये ट्रेन है। ये कई सारी चीज़ों को क्रॉस करेगी। कई बार यहाँ पर ये मेरे भाई किसी पोल को क्रॉस करेगी ऐसे, या फिर किसी एकदम बढ़िया से शांत एक इंसान है मेरे भाई यहाँ पर, ये उसको क्रॉस करेगी। या फिर ऐसा हो जाएगा कि ये जो ट्रेन है किसी प्लेटफ़ॉर्म को क्रॉस करेगी, या फिर ऐसा हो जाएगा कि यही ट्रेन मेरे भाई जो है, एक कोई दूसरी ट्रेन को क्रॉस करेगी जो सेम डायरेक्शन में जा रहा होगा, या फिर कोई दूसरी ट्रेन को क्रॉस करेगी जो इसके तरफ में आ रहा होगा। या अंतिम जो सवाल बनता है वो ये बनता है कि यही जो ट्रेन है मेरे भाई यहाँ पर किसी व्यक्ति को भी क्रॉस करेगी, ठीक है? जो हो सकता है या तो इसके तरफ जाए या फिर इससे विपरीत जाए। ठीक है, तो ये सारे केसेस मेरे भाई यहाँ बनते हैं। हर जगह पर सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही फ़ॉर्मूला लगता है और वो होता है टाइम बराबर में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड का मेरे भाई, ठीक है? आपको यहाँ टाइम आपका फ़िक्स होगा, डिस्टेंस में बस आपको ये देखना होता है कि जैसे मानो अगर ये पोल को क्रॉस कर रही है, तो ट्रेन की तो लेंथ होती ही होती है, क्या पोल की लेंथ होती है? तो नहीं। इंसान की लेंथ होती है? तो नहीं। अगर ब्रिज को क्रॉस करेगी तो ब्रिज का लेंथ, दूसरे ट्रेन को क्रॉस करेगी तो उसका लेंथ, या जिसको भी क्रॉस करेगी उसका लेंथ आपको यहाँ लेना होता है। ऐसे ही अगर हम स्पीड की बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो जैसे मानो अगर किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है तो वहाँ पर ट्रेन का सिर्फ खुद का स्पीड ले लो, ठीक है। लेकिन अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है तो उसका अगर सेम डायरेक्शन में है तो माइनस कर दो, अपोजिट में है तो प्लस कर दो। बस मेरे भाई इतनी सी कहानी है। इन सभी चीज़ों को, साउंड को चेक करिए, साउंड परफेक्ट है, बाकी अगर दिक्कत आई तो माइक का भी बदल देंगे। सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहला आपका सवाल यहाँ पर हो जाता है, और वो सवाल यहाँ पर क्या है आप देखिए। और एकदम शुरू से लेकर के अंत तक देखना है। क्वेश्चन थोड़े टफ होंगे, लेकिन बीच में तुम लोग स्किप नहीं करोगे, करोगे तो तुम्हारा अपना भविष्य का भंडार तुम तो खुद करोगे और कोई नहीं करेगा, इस बात को ध्यान दो। मैंने कहा ना मेरे भाई, असली गणित तुम्हें आज हम सिखाएंगे कि असली गणित मेरे भाई यहाँ पर होता क्या है। आ जाओ, चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखो। कहा गया कि अ ट्रेन रनिंग एट 40.5 किलोमीटर पर आवर टेक 24 सेकंड टू क्रॉस अ पोल, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू पास अ लॉन्ग ब्रिज। अगर एक ट्रेन किसी पोल को पार करने में 24 सेकंड लेती है तो 450 मीटर ब्रिज को पार करने में क्या करेगी? तो मेरे भाई यहाँ समझिए, जब भी कोई भी ट्रेन जो होती है, जब भी कोई भी ट्रेन किसी पोल को पार करती है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये खुद को पार करती है। लेकिन जब भी कोई भी ट्रेन किसी ब्रिज को पार करती है, तो इसका मतलब क्या होता है, वो अपने आप को भी पार करती है और यहाँ पर वो ब्रिज को भी पार करती है, वो दोनों को करती है। साउंड प्रॉब्लम है भाई, दे दो दूसरा माइक दे दो, पता नहीं कैसे साउंड प्रॉब्लम आ गया, जल्दी दे दो फटाफट। चलिए मेरे भाई, यहाँ पे तो साउंड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा आपका, दिक्कत नहीं है। तो जैसे अगर कोई ट्रेन किसी पोल को पार करेगी तो अपने आप को, और अगर ब्रिज को पार करेगी तो अपने आप को भी और ब्रिज को भी। मेरे भाई यहाँ पर बस ये देखो, ये क्वेश्चन में कहा गया कि अपने आप को पार करने में इसे कितना लगा है, 24 सेकंड लगा है। तो जब किसी ब्रिज को पार करेगी तो कितना लगेगा, तो ब्रिज को पार करने में, खुद को पार करने में 24 सेकंड, और ब्रिज का अगर पता कर ले कि यहाँ ब्रिज को पार करने में कितना लगेगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 24 में उसको उतना जोड़ देंगे तो तुम्हारा उत्तर निकल करके चला आएगा। समझ में आ रहा है? खुद को पार करने में अगर 24 सेकंड लगता है तो ब्रिज को पार करने में कितना लगेगा? तो ब्रिज को पार करने का मतलब अपने आप को भी पार करना, ब्रिज को भी पार करना। अपने आप को पार करने में 24, तो ब्रिज को पार करने में कितना लगेगा वो देखते हैं। ये आपकी ट्रेन की स्पीड है, और अगर आप इसको देखोगे 2 चौके 40, 80 और 1 81/2, और इस 81/2 मेरे भाई ये किलोमीटर पर आवर है, तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मेरे भाई गुना करो। 9 से काटोगे 2 बार में, 9 से काटोगे इतनी बार में, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 45/4। 45/4 का मतलब इतना मीटर इतना सेकंड में। यानी ट्रेन की मेरे भाई पता है कहानी क्या है? ट्रेन की मेरे भाई कहानी यहाँ पर इतनी सी है कि 4 सेकंड में वो कितना जाती है? 45 मीटर। 4 सेकंड में कितना जाती है? 45 मीटर। तो जो ब्रिज है हमारा वो 450 मीटर का है। तो ब्रिज अगर हमारा 450 मीटर का है, तो यानी 450 मीटर को पार करने में इसे कितना लगेगा? 40 सेकंड। अगर 45 मीटर को पार करने में 4 सेकंड, तो 450 मीटर को पार करने में 40 सेकंड। तो मेरे भाई 450 मीटर को पार करने में कितना सेकंड? 40 सेकंड। खुद को पार करने में 24, ब्रिज को पार करने में 40, आंसर कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। मैंने कहा ना कि आज मैं उस तरीके से आपको नहीं पढ़ाऊंगा जिस तरीके से हमेशा पढ़ाता हूँ, कि पहले मेथड नंबर 1 बेसिक करा दूं, फिर मेथड नंबर 2 ऐसे करा दूं। नहीं भाई, अब वक्त हमारे पास में कम है, थोड़ा सा मेरे भाई यहाँ पर जो है अपने तरीकों में इजाफा करना होगा। खुद को पार करने में लगते हैं 24 सेकंड, तो ब्रिज को पारने में क्या लगेगा? तो ब्रिज को पार करने का मतलब अपने आप को पार करना और ब्रिज को पार करना। अपने आप को पार करने में 24 सेकंड और ब्रिज को पार करने में 40 सेकंड, तो 24 जमा 40 यानी कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ देखिए, 2 नंबर सवाल यहाँ पर क्या कहा गया।
जरा पढ़िए। कहा गया मेरे भाई 250 मीटर और 200 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर चलती हैं। समान दिशा में चलने पर तेज रेलगाड़ी धीमी वाले को मेरे भाई 37.5 सेकंड में पार करेगी और उसके बाद में अपनी पिछली चालों को समान चाल से विपरीत दिशाओं में करने में वो यहाँ पर 7.5 सेकंड में। यानी अगर दो ट्रेन एक ही डायरेक्शन में चलते हैं तो इतने सेकंड में पार करेंगे, और अगर वो दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं मेरे भाई, एक दूसरे के सामने चलते हैं, तो इतने में पार करेंगे। तो कहा गया मेरे भाई तेज रेलगाड़ी की चाल और धीमी रेलगाड़ी के चाल का अनुपात। तुम्हारे पास में अगर सही में भगवान ने बुद्धि दी है ना, तो तुम समझ पाओगे कि यहां पर इनकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि चाहे दो ट्रेन मेरे भाई यहां पर सेम डायरेक्शन में एक दूसरे को पार करे या दो ट्रेन मेरे भाई यहां पर अपोजिट डायरेक्शन में पार करे, दोनों का डिस्टेंस सेम होता है। तो जब हम लोग पढ़ते हैं कि स्पीड बराबर में डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो अगर डिस्टेंस सेम होता है तो स्पीड का उल्टा क्या हो जाता है? स्पीड का उल्टा टाइम हो जाता है, या टाइम का उल्टा क्या हो जाता है? टाइम का उल्टा स्पीड हो जाता है। तो अगर मेरे भाई हम यहां देखें तो टाइम हमारे सामने क्या है, ठीक है? तो जब दो ट्रेन एक दूसरे को सेम डायरेक्शन में पार करेगी तो ये हो जाएगा, और जब दो ट्रेन मेरे भाई कहीं ना कहीं जो है अपोजिट डायरेक्शन में पार करेगी तो मेरे भाई यहां पर ये हो जाएगा। और इस केस में जो टाइम का रेशियो होगा वो हमारा कितना होगा? सेम डायरेक्शन में पार करेगी तो मेरे भाई 37.5 सेकंड, और अपोजिट डायरेक्शन में पार करेगी तो मेरे भाई यहाँ पर 7.5 सेकंड। अगर आप देखोगे तो ये हमारे टाइम का रेशियो होगा। अगर टाइम का रेशियो 5 और 1 होगा तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा? इसका उल्टा 1 अनुपात मेरे भाई कितना होगा? तो 5 होगा। 1 अनुपात कितना होगा? तो 5 होगा। और अगर 1 अनुपात 5 होगा तो यहाँ से सीधा सीधा एक लाइन में तुम बोलोगे नाव का स्पीड और धारा का स्पीड निकालो। नाव का निकालने के लिए जोड़ करके आधा करते हैं तो मेरे भाई 6/2, और धारा का निकालने के लिए मेरे भाई घटा करके आधा करते हैं तो मेरे भाई 4/2। आप यहां से इसको खत्म करिए, 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 2 बार में, नाव तथा धारा का अनुपात 3 और 2 आएगा। इसमें डिस्टेंस की कहीं पर कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें डिस्टेंस की कहीं पर कोई आवश्यकता जो है मेरे भाई यहां पर नहीं है। तो ये आप लोग, मुझे लगता है कि बेहतर तरीके से आप यहां पर ये बात समझ पाए होंगे कि सर देखो, जब दो ट्रेन एक दूसरे को पार करती हैं तो डिस्टेंस सेम होता है, तो टाइम का उल्टा ही स्पीड हो जाता है। ये सर यहाँ टाइम था तो टाइम का उल्टा क्या हो गया? स्पीड हो गया। स्पीड का अगर हम रेशियो देखते हैं तो देखो x प्लस वाई का मान इतना, x माइनस वाई का मान इतना। यहां से जब x और y का मान निकालते हैं, x को निकालने के लिए मेरे भाई जोड़ के आधा और y को निकालने के लिए घटा के आधा, 3 और 2 का अनुपात आएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलो देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर दूसरा वाला क्वेश्चन कौन बना पाता है और कितनी जल्दी बना पाता है, जरा इसको देखा जाए। यहां पर इस क्वेश्चन में कहा गया कि 81 की चाल से चलने वाली ट्रेन ए बी से आगे निकलने में मेरे भाई 72 सेकंड का समय लेती है, या ऐसा कह सकते हैं कि ए नाम की ट्रेन बी नाम की ट्रेन को पार करने में 72 सेकंड लेती है जब दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही होती हैं तब। लेकिन यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो एक दूसरे को पार करने में मेरे भाई यहाँ कितना लेती हैं? 36 सेकंड लेती हैं। अगर बी का लंबाई दिया गया है तो ए का लंबाई ज्ञात करो। सेम यहाँ पीछे वाले की तरह। जाहिर सी बात है, दो ट्रेन मेरे भाई यहां पर सेम डायरेक्शन में पार करे या दो ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में पार करे, डिस्टेंस सेम होता है, और डिस्टेंस सेम होता है तो समय का उल्टा जो होता है वो स्पीड होता है। तो अगर हम यहां पर देखें मेरे भाई ए के बारे में, तो सेम डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये होता है सेम डायरेक्शन, और अपोजिट की बात करेंगे तो ये होता है अपोजिट डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में जो समय लगा है मेरे भाई वो लगा है हमारे सामने 72, और अपोजिट डायरेक्शन में जो समय लगा है वो हमारे सामने लगा है 36। अगर हम अनुपात देखें तो मेरे भाई ये हमारा समय का उल्टा है। समय का उल्टा कौन सा होता है? स्पीड होता है, जिसे हम कहते हैं 1:2 मेरे भाई। अगर हम यहां से x और y का अनुपात निकालें तो x का मान क्या हो जाएगा? जोड़ करके आधा यानी 3/2, और y का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई? घटा करके आधा यानी इतना। अगर हम देखें तो x और y का मान हमारे सामने निकल करके आ गया। एक्स और वाई का मान हमारे सामने निकल करके आ गया, मतलब ये नाव कह रहे हैं यहाँ पर, ये पहली वाली ट्रेन की रफ्तार है और ये दूसरी वाली ट्रेन की रफ्तार है। मजे की बात यहाँ पर यह है कि क्वेश्चन में कहा गया है इतना की चाल से चलने वाली ट्रेन ए, यानी ट्रेन ए का चाल कितना है? 81 है। तो अगर ट्रेन ए का चाल मेरे भाई 81 है, यानी अगर 3 का मान लीजिए 81 है, अपने आप का 27 गुना, तो इसका मेरे भाई यहाँ पर 3 का मान 81 है तो 1 का मान कितना होगा? 27 होगा। कितना होगा? 27 होगा। अब क्वेश्चन में यहां पर यह कहा गया था कि अगर मेरे भाई यहां पर कहीं ना कहीं बी की लंबाई 600 मीटर है तो तुम मुझे बता दो यहां पर ए की लंबाई। ऊपर के किसी भी इक्वेशन का इस्तेमाल करके मेरे भाई यहां पर तुम ए या बी में से लंबाई निकाल सकते हो, ठीक है? चाहे तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे थे उसका इस्तेमाल कर लो, या चाहो तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे। तो मानो यहां पर ट्रेन ए और ट्रेन बी जब सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, तो सेम डायरेक्शन में जा रहे थे तो स्पीड हमारा कितना होगा? तो स्पीड मेरे भाई यहां पर हो जाएगा कहीं ना कहीं 81 में से 27 घटा दो मेरे भाई, यानी यहां पर हो जाएगा 54। ये हमारा स्पीड हो गया। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए यहां पर ये करेंगे, और स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस इनटू टाइम, ठीक है? ए की डिस्टेंस तुमको नहीं पता है, बी का डिस्टेंस हमारे सामने इतना है, और टाइम की अगर हम बात करें तो टाइम हमारे सामने कितना है? तो मेरे भाई सेम डायरेक्शन को पार करने में लगे 72 सेकंड। यहाँ
ठीक है, जब दो ट्रेनें सेम डायरेक्शन में पार करती है तो ये स्पीड हो जाता है, ये डिस्टेंस हो जाता है और ये टाइम हो जाता है। आप यहीं से मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा इनका मान निकाल सकते हैं और आप यहाँ पर कह सकते हैं सर 18 से अगर आप काटते हैं तो 3 बार में आपका कटेगा, और 3 से अगर आप सर यहाँ पर काटते हैं, ठीक है, 54 मीटर पर सेकेंड है ना, तो बड़े को छोटा बनाना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पर एक बार रुक जाइए मेरे भाई, देख लीजिए, ट्रेन यार्ड 81 हो जाएगा, 81 में से इतना गया 54 हो जाएगा, तो स्पीड बराबर जो हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर डिस्टेंस, अच्छा स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम हो जाएगा, स्पीड बराबर में डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। ये थोड़ा सा देखो, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर टाइम हो जाएगा। तो इसकी कटिंग फिर ऐसे नहीं करते हैं, थोड़ा सा और तरीके से मेरे भाई यहाँ कटिंग करते हैं और थोड़ा सा और तरीके से हम यहाँ पर समझते हैं। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम सीधा सीधा कटेंगे 18 से कितनी बार में, 4 बार में, 5 चौके 20 और 20 को इससे गुना करेंगे तो 1080 आएगा, और 1080 आएगा तो यहाँ पर ए प्लस हमारे सामने 600 हो जाएगा। अब 600 में कितना जोड़ोगे कि 1080 आएगा, तो मेरे भाई सीधी सी बात है 480 जोड़ना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, सीधा सीधा एक मान निकल करके चलाएगा। आप दोनों में से कोई भी तरीका अपनाते, आप इस सवाल को मेरे भाई बहुत बेहतरीन तरीके से बना पाते। ठीक है, आ जाइए चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहा गया। बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस आएंगे आपके ट्रेन से और इससे, और अंत तक आपको हर एक सवाल को देखना है। प्रैक्टिस करने पड़े तो 2-2 3-3 बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बस इतना सा है आपका। क्या कहा गया जरा पढ़िए। 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक्स किसी खंबे को 18 सेकंड में पार करती है और 72 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही विपरीत दिशा में आने वाली दूसरी वाई को 21 सेकंड में पार करती है। यानी अपने आप को पार करती है 18 में और सामने वाले को पार करती है 21 में। अगर यहां पर कहा गया वाई जो है इतने की चाल से समान दिशा में दौड़ रही इतने मीटर लंबी रेलगाड़ी जेड को पार करे तो कितना समय लगेगा। हमारे पास में कुल मिलाकर के 3 चीजें दी गई हैं, एक्स दिया गया है, वाई दिया गया है, जेड दिया गया है। मैं आपको बता दूं सर, दुनिया इसको बेसिक से बनाएगी तो कैसे बनाएगी, और मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं इसको कैसे उड़ाता। पहले आप इसको बेसिक से समझो। अगर आप देखोगे तो आपके पास में 3 रेलगाड़ी है, एक्स है, आपके पास में वाई है और आपके पास में जेड है। ठीक है, मैं आपको एक एक करके सारी चीजें मैं आपको दिखा दूंगा। यहां पर 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक्स है, तो एक्स की जो लंबाई है वो कितनी दे दी गई है, 240 मीटर। उसके बाद में कहा गया किसी खंबे को पार करने में 18 सेकंड लेती है, तो ये अपने आप को पार करने में कितना लेती है, तो मेरे भाई 18 सेकंड लेती है अपने आप को पार करने में। फिर उसके बाद कहा गया और 72 की रफ्तार से चल रही विपरीत दिशा में एक दूसरी रेलगाड़ी वाई को पार करने में 21 सेकंड लेती है। एक्स जो है वाई की रफ्तार कितनी दे दी गई है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब यहां पर एक्स वाई को पार करती है तो कितना सेकंड लगता है, 21 सेकंड मेरे भाई यहां पर लगता है। ठीक है, उसके बाद में कहा गया यदि वाई 42 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही इतना मीटर लंबी रेलगाड़ी जेड, अब जेड की जो मेरे भाई यहां पर है वो स्पीड कितनी है, तो 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, जेड की हमारे पास में लंबाई कितनी है, तो 140 मीटर है। तो क्वेश्चन में यहां पर कहा गया कि जैसे एक्स ने वाई को पार किया तो कितना सेकंड लगा, 21 सेकंड लगा। तो वैसे ही तुम मुझे बता दो कि यदि वाई नाम की रेलगाड़ी जो इतने के चाल से चलती है और समान दिशा में चलती है और इतना जेड को पार करेगी तो कितना लगेगा। तो वाई जो जेड को पार करेगी तो वो कितना लगेगा। समझ में आ गया बात। यहां पर बहुत तरीके से समझो, अगर x ने y को पार किया है 21 सेकंड में तो y z को पार करेगी कितने सेकंड में। तो जब आप इसको बेसिक से बनाते हो तो आप इसे कैसे बनाते हो जरा देखना। ठीक है, फिर उसके बाद में मैं आपको अपना तरीका बताऊंगा और मैं आपको अपना स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा जहां पर आपको बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करने दूंगा क्वेश्चन को और विद इन सेकंड्स उड़ा दूंगा मैं। ठीक है, आप यहां पर देखो पहले कि बेसिक से दुनिया जाती है तो क्या करती है मेरे भाई। यहां पर जब भी x नाम की रेलगाड़ी y को पार करेगी तो इतना मीटर x किसी खंबे को 18 सेकंड में पार करती है, यानी खंबे को 18 सेकंड में पार करने का मतलब क्या होता है, यहां से हम इसका स्पीड निकाल सकते हैं। तो मेरे भाई अगर हम x का स्पीड निकाले तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये हमारे सामने डिस्टेंस हो जाएगा और ये हमारे सामने टाइम हो जाएगा। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, और चूंकि किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो इसको मेरे भाई 18/5 से करना पड़ेगा। इससे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 से अगर देखोगे तो 5 से 4 बार में और 5 से 8 बार में 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर कह पाएंगे इसकी जो रफ्तार है वो है मेरे भाई 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इतना मीटर लंबी रेलगाड़ी, इसकी लंबाई कितनी है, 240 मीटर है। तो आप गौर से देख सकते हैं इसका स्पीड भी है, इसका लंबाई भी है। इसका स्पीड है कि लेकिन लंबाई नहीं पता, और इसका स्पीड है और इसका लंबाई है। सारा खेल इसकी लंबाई के ऊपर में टिका हुआ है। अगर इसकी लंबाई आ गई तो सारा मामला हमारा निपट जाएगा। ठीक है, तो हमने यहां पर क्वेश्चन में क्या कहा देखो, x नाम की रेलगाड़ी y नाम की रेलगाड़ी को पढ़ो। इतना मीटर लंबी रेलगाड़ी x किसी खंबे को इतने में पार करती है और इतने की चाल से विपरीत दिशा में आ रही है एक दूसरे को 21 सेकंड में। ये दोनों विपरीत दिशा में आ रही हैं तो एक दूसरे को कितने में पार कर रही हैं, 21 में। कितने में पार कर रही हैं, तो 21 में मेरे भाई यहां पर। तो अगर हम देखें तो जब दो ट्रेनें विपरीत दिशा में पार करती हैं तो स्पीड हमारा क्या होता है, तो देखो विपरीत दिशा में पार करेंगे, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड में हम क्या लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे।
दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इतना। मीटर पर सेकंड में करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर इतना हो जाएगा। ये हो गया स्पीड बराबर डिस्टेंस में हमारा क्या हो गया, तो ये हमारे सामने मेरे भाई डिस्टेंस हो गया, और अपॉन में टाइम हमारा कितना हो गया, तो यहाँ पर 21 हो गया। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां से आप मेरे भाई बी का मान निकालो। अगर आप बी का मान देखोगे तो सीधा बोलोगे सर देखो 6 से काटोगे 3 बार में, और 6 से काटोगे हमें पता है 20 बार में, 3 से काटोगे सर आप 7 बार में, 100 और ये हमारा 700। 700 में से जब आप 240 को घटाओगे तो आपके सामने 460 आएगा, और ये किसकी लंबाई हो जाएगी, बी की। ये किसका मान हो जाएगा सर, बी का मान हो जाएगा। और अगर अब आपके पास में बी का मान आ गया तो अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, वाई जो है यहां पर इतने से समान दिशा में दौड़ रही जेड को पार करेगा तो कितना लगेगा। अगर मेरे भाई जिस डायरेक्शन में वाई जा रहा है उसी डायरेक्शन में जेड जाए तो कितना समय लगेगा। तो सेम स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड में अगर देखोगे तो समान डायरेक्शन में जाने के लिए स्पीड को घटाते हैं, तो स्पीड हमारे सामने इतना हो जाएगा, 5/18 से गुना करेंगे तो एक्चुअल स्पीड आ जाएगा, बराबर में डिस्टेंस अपॉन में टाइम हो जाएगा। तो डिस्टेंस हमारे सामने कितना होगा, 460 में 140 को जोड़ो तो हमारे सामने इतना हो जाएगा, ठीक है। और टाइम की बात करेंगे तो ये हमारे सामने मेरे भाई टाइम हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर सर 6 से काटेंगे 3 बार में, और मेरे भाई यहाँ 6 से काटेंगे तो आप कुल मिला करके 5 बार में, 25 से अगर आप काटेंगे तो 2 बार में 50 हो जाएगा, और 4 बार में 100 हो जाएगा। 24 इंटू 3 मेरे भाई 72 हो जाएगा, और उत्तर हमारा कितना आएगा, 72। ऑप्शन नंबर सी जो है आंसर है। तो ये ढंग का क्वेश्चन था आपका यहाँ पर, ठीक है। आप देख सकते थे 3 ट्रेनों की कहानी थी, तीनों में से तीनों की स्पीड दी गई थी, 2 की लंबाई दी गई थी, और 1 का लंबाई गायब था, और सारा खेल इसके ऊपर में घूमा। ये मैंने कौन सा तरीका बताया था, बेसिक से। लेकिन अगर सोचो कि इस सवाल को ऐसे ना बनाया जाए, तुम लोग यहां पर क्या करते हो कि एकदम क्वेश्चन को जैसे दिया गया होता है वैसे सॉल्व करते हो, बट मैं इस नजरिए पर कभी काम ही नहीं करता हूं। मैं कभी भी इस तरीके से मेरे भाई यहां पर काम नहीं करता हूं। मैं हमेशा स्मार्ट अप्रोच में बिलीव करता हूं, और मैं यहां पर क्या बोलता हूं जरा समझना मेरी बात को। मुझे इतना नौटंकी इतना सब कुछ करना आता ही नहीं है। मैंने जब यहाँ क्वेश्चन में देखा तो मैंने यहाँ पर क्या देखा, मुझे लास्ट में यहाँ पर मेरे भाई क्या देखा कि मैं यहाँ पर मात्र 1 सेकंड में सॉल्व करूंगा। मैं ये सब कुछ भी नहीं करूंगा, और मात्र मेरे भाई मैं कितने सेकंड में सॉल्व करूंगा, तो मात्र मेरे भाई यहाँ पर चलो एक ज्यादा हो जाएगा, मुझे लगता है कि यहाँ पर 3 सेकंड 5 सेकंड लिख देता हूं मैं, चलो मात्र 5 सेकंड में मैं सॉल्व करूंगा। मुझे सिर्फ सवाल के अंतिम भाग पर फोकस करना है, और मेरा अंतिम भाग यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर यह है कि हाउ मच टाइम यहाँ पर विल ट्रेन वाई टेक टू कंप्लीटली क्रॉस इतना मीटर जेड रनिंग एट अ स्पीड ऑफ इतना इन सेम डायरेक्शन। वाई नाम की ट्रेन जेड नाम की ट्रेन को अगर पार करेगी और अपोजिट डायरेक्शन में पार करेगी तो कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, ठीक है। तो आप यहां पर क्या कहेंगे, तो बोलेंगे सर टाइम बराबर में क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है, ठीक है। वाई की लंबाई हमें नहीं पता है, और जेड की लंबाई हमें पता है जो कि हमारे सामने इतना है, ठीक है। उसके बाद में सर ये सेम डायरेक्शन की हमारी ट्रेनें हैं, तो सेम डायरेक्शन की ट्रेनें हैं तो स्पीड जो होगा वो हमारा माइनस होगा। वाई की हमारे सामने रफ्तार कितनी है, तो सर वाई की रफ्तार हमारे सामने इतनी है, और जेड की रफ्तार इतनी है, तो स्पीड कितना हो जाएगा, घटा दो। स्पीड घटा दोगे तो सर ये हमारे सामने 30 आ जाएगा किलोमीटर में, और मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 करना होगा। इसका 5/18 का मेरे भाई जो ये 18 है हमारा, ये 18 हमारा कहाँ चला जाएगा, तो 18 हमारा यहाँ चला जाएगा। तुम 3 से काटोगे तो हो सकता है 3 से ये 10 बार में जाए, और 3 से यहाँ पर 6 बार में जाए। स्टिल हमारा जो टाइम है ना मेरे भाई यहाँ पर, ये 6 का मल्टीपल होगा। 6 का मल्टीपल होगा तो क्या ये 6 से कटता है, तो नहीं। क्या ये 6 से कटता है, तो नहीं। क्या ये 6 से कटता है, तो नहीं। सिर्फ एक ही ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो जैसे मैंने कहा ना कि यदि मैं आपके जगह पर होता तो मैं इतना फोकस ही नहीं करता, मैं सिर्फ अंतिम भाग पर फोकस करता कि वाई नाम की ट्रेन ने जब जेड नाम की ट्रेन को मेरे भाई पार किया तो समय कितना लगेगा। तो टाइम बराबर में डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ये वाई और जेड का डिस्टेंस है, और ये वाई और जेड का मेरे भाई सेम डायरेक्शन में स्पीड है। सेम डायरेक्शन में स्पीड को घटाते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड को जोड़ते हैं। तो ये हमने जोड़ दिया, मीटर में था तो इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 6 का मल्टीपल, 6 इंटू एनी संख्या मतलब 3 का मल्टीपल, और 3 का मल्टीपल सिर्फ कौन सा था, तो सी था। अगर तुम मेरे इस तरीके को समझ गए हो तो मेरे भाई जल्दी से एक काम करो, 5 नंबर क्वेश्चन में भी सेम कहानी लगा दो। ये ऊपर में राम कथा पूरी क्या दी गई है इससे कोई मतलब नहीं है, अंतिम के भाग को खाली पढ़ो, तुम्हारा उत्तर इसमें छिपा है। ये आईबी का क्वेश्चन है, ढंग का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छे अच्छे लोगों की इसमें हालत खराब हो जाती है, लेकिन मेरे भाई तुम्हारे लिए विदिन सेकंड का ये खेल होगा। पढ़ो यहां पर क्या कहा गया, इन हाउ मच टाइम विल ट्रेन बी कंप्लीटली क्रॉस ट्रेन सी ऑफ लेंथ इतना रनिंग एट स्पीड ऑफ इतना इन सेम डायरेक्शन। मेरे भाई बी नाम के ट्रेन को सी नाम के ट्रेन को पार करना है, और वो भी सेम डायरेक्शन में पार करना है, तो समय हमारा कितना लगेगा। तो मैं हमेशा इस बात से बात करूंगा कि सर जो हमारा टाइम होता है वो हमारा किसके बराबर में होता है, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड के बराबर होता है। डिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो हमारा डिस्टेंस हमारा क्या होगा, तो आप मेरे को बताओ। बी की लंबाई किसी को नहीं पता है, लेकिन सी की लंबाई 220 सबको पता है। कोई बात नहीं, बी की लंबाई को ऐसे ही रहने देते हैं और सी की लंबाई को हम 220 रख लेते हैं।
उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर सेम डायरेक्शन की बात हुई है, रनिंग एट इतना इन सेम डायरेक्शन। अब अगर आप देखोगे तो मेरे भाई यहाँ पर बी का जो रफ्तार है वो हमारा कितना है, ठीक है, तो बी जो है रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए, रनिंग एट स्पीड ऑफ इतना, passes a pole in इतना, completed pass इतना मीटर लॉन्ग, बी इन इतना, ठीक है। बी इज रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ट्रेन, इन हाउ मच टाइम ट्रेन बी ऑफ कंप्लीटली क्रॉस सी एट अ स्पीड ऑफ इतना इन सेम डायरेक्शन। अगर हम यहाँ पर देखें तो मेरे भाई हो सकता है बी का अपना एक वैल्यू हो, बी का यहाँ पर नहीं दिया गया ना, ए इतने की गति से चलते हुए एक खंबे को 24 सेकंड में पार करता है और इतना मीटर लंबी ट्रेन बी को 18 सेकंड में पूरी तरीके से पार करता है। तो मेरे भाई बी का हमारे पास में कहीं पर भी कोई स्पीड नहीं है, कोई बात नहीं। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ स्पीड ऑफ बी हमारा हो जाएगा, स्पीड ऑफ बी में से हमें किसको घटाना होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर जो है सी की जो हमारी स्पीड है वो 52 को घटाना होगा। और फिर से वही बात आता है कि जब आप इसको मेरे भाई घटाओगे तो लास्ट में 5/18 से गुणा करोगे, 5 यहाँ जाएगा और इसका 18 ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो तो रिस्क लोगे तो बोलोगे सर 18 का मतलब 9 का मल्टीपल है, 18 का मतलब किसका मल्टीपल है सर, 9 का मल्टीपल है। फिर से रिपीट करता हूं, 18 का मतलब किसका मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल है। 2 मिनट का मतलब होता है मेरे भाई यहाँ पर 120, यहाँ एक सही इसका मतलब होता है 75 मिनट यहाँ पे, ठीक है। 1 मिनट का मतलब होता है 60 और 1.5 मिनट का मतलब होता है मेरे भाई 9। तो अगर हम सही तरीके से देखें तो 18 इंटू एनी संख्या मतलब 9 का मल्टीपल, और 9 का मल्टीपल है तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर है। बेसिक से जो तुम बना सकते हो वो तो अलग बात है, उसका फ्लेवर जो है वो अलग है, वो हम तुम्हें बता चुके हैं। बाकी अगर मेरे भाई तुम्हें सीधा अपने तरीके से बताना है तो कई बार ऐसे छोटे छोटे तरीके तुम बड़े बड़े सवालों में लगा सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया बात, यहाँ पर इसमें तुम लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी बेसिक से चाहो तो मैं बेसिक से भी तुम्हें ये सारे सवाल बता सकता हूं। अगर तुम 5 नंबर क्वेश्चन को बेसिक से चाहते हो तो आ जाओ, मैं मेरे भाई यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन को तुम्हारे सामने बेसिक से भी बता देता हूं कि यहाँ पर एक एक कहानी यहाँ पर क्या हुई है। अगर आप चाहते हैं कि सर इसको हम बेसिक से बताएं तो देखिए हम एक एक स्टेप को मेरे भाई यहाँ खोल करके रख देंगे और आपके सामने बता देंगे। तो बेसिक के हिसाब से अगर हम चले तो सबसे पहले यहाँ पर क्या कहा गया जरा वो देखिए। बेसिक के हिसाब से जब आप जाएंगे तो कहा गया कि ट्रेन ए है, रन करती है इतने के रफ्तार से, मेरे भाई पास करती है किसी पोल को इतने में, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, किसी भी पोल को वो इतने सेकंड में पार कर ले, कोई इशू नहीं है। एंड कंप्लीटली पासेस अ इतना मीटर लॉन्ग ट्रेन बी इन, मेरे भाई यहाँ पर इतना। तो सबसे पहला मेरे भाई लाइन यहाँ पर ये वाला कि ट्रेन ए अगर यहाँ पर इतने के रफ्तार से चलकर किसी पोल को पार करेगी इतने में, तो यहां तक मेरे भाई यहां से हम ट्रेन ए की लंबाई निकाल। आप मेरे से बेसिक से अगर चाहते हो ना तो मैं आपको बेसिक से बताऊंगा कि ए नाम की ट्रेन जिसकी रफ्तार इतनी है तो वो किसी पोल को पार करती है इतने में। जब भी कोई भी ट्रेन किसी भी पोल को पार करती है इसका मतलब अपने आप को पार करती है, तो अपने आप को पार करती है तो ये उसका स्पीड हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर में है तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल दिया जाएगा। और स्पीड बराबर डिस्टेंस इंटू टाइम, स्पीड बराबर क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाता है। तो इसका डिस्टेंस यहां पर ये ले लो और इसका जो टाइम है वो कितना है 24 सेकंड है, तो वो मेरे भाई यहां ले लो, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से जो डिस्टेंस आएगा ना भाई ये हो जाएगा तुम्हारा लेंथ ऑफ ट्रेन है, और अपॉन में टाइम तुम्हारा कितना हो जाएगा तो 24 सेकंड हो जाएगा। अगर आप इसको काटते हो तो आप यहां पर कहोगे सर 6 से हमारा 4 बार में, और 6 से हमारा 3 बार में, 3 से हमारा 16 बार में, 16 पचे 80, 80 का 4 गुना 320, तो यहां पर तुम्हारे सामने एक ही लंबाई आ जाएगी। तो ये जो है तुम्हारा केस नंबर 1 हो। लाइन नंबर 1 से हमने ये तोड़ करके निकाला। अब 1 के बाद में हम आगे पढ़ते हैं और आगे यहां देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को। नेक्स्ट पार्ट यहां पर क्या कहा गया, एंड कंप्लीटली वो वाली जो ट्रेन है ना तुम्हारी यहां पर, एंड दैट ट्रेन कंप्लीटली पासेस अ 280 मीटर लॉन्ग ट्रेन बी इन 18 सेकंड। ए वाली ट्रेन ने बी वाली को 18 सेकंड में पास किया है, ठीक है। और किस डायरेक्शन में मेरे भाई पास किया है, तो ट्रेन ए रनिंग एट स्पीड ऑफ इतना, पासेस अ पोल इतना, एंड कंप्लीटली पासेस इतना मीटर लॉन्ग ट्रेन बी इन 18 सेकंड। बी इज रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ट्रेन ए। ए और बी अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो 18 सेकंड में पार करेंगे। तो यहां पर अगर हम बेसिक पॉइंट से जाएं और यहां पर ये देखें कि जब दो ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं स्पीड हमारा क्या होता है, स्पीड में जोड़ना होता है। अगर जोड़ना होता है तो पहले वाले की स्पीड हमारी कितनी है, तो 48 है, दूसरे वाले का हमको स्पीड नहीं पता है तो इतना मान लेते हैं, ठीक है। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए ये करेंगे, और स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब दो ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो डिस्टेंस में दोनों के डिस्टेंस को लेना होता है। पहले वाले की डिस्टेंस 320 है, दूसरे वाले की 280 है, तो ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। और टाइम की अगर हम बात करें तो ये हमारे सामने 18 हो जाएगा। अब यहां से मेरे भाई अगर आप देखेंगे तो 18 से आपका 18 खत्म, और 5 से अगर आप काटेंगे तो ये आपका 120 खत्म, ठीक है। कुल मिलाकर के मेरे भाई x का जो मान आ जाएगा 120 में से अगर आप इसे घटाओगे तो 72 हो जाएगा, यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मेरे भाई किसका स्पीड हो जाएगा, तो ये हमारे सामने b का स्पीड हो जाएगा। बहुत तरीके से आप इसको समझो। ये आपका यहां पर आ गया मेरे भाई दूसरा भाग, ठीक है। अब इस दूसरे भाग के बाद में आप यहां पर आइए तीसरे भाग में। तीसरे भाग में यहां पर क्या कहा गया है, इन हाउ मच टाइम विल बी कंप्लीटली क्रॉस सी, जिसकी लंबाई इतनी है और ये इतने की रफ्तार से जाती है और सेम डायरेक्शन में जाती है। अब बी नाम की ट्रेन सी नाम की ट्रेन को मेरे भाई कितने समय में पार करेगी,
ठीक है। तो अगर दो ट्रेनें मेरे भाई सेम डायरेक्शन में पार करती हैं तो ये तीसरा नंबर पॉइंट आ जाओ, ठीक है। अब यहां पर ट्रेन बी नाम की ट्रेन को ट्रेन सी नाम की ट्रेन को पार करना है। बी और सी मेरे भाई पार करना चाहती है। बी की जो खुद की लंबाई है वो 280 मीटर है मेरे भाई यहाँ पर, और सी की जो खुद की लंबाई है वो 220 मीटर है मेरे भाई यहाँ पर। बी की जो रफ्तार है वो कितने की है, तो 72 की है, और इसकी जो रफ्तार है वो कितने की है, इतने की है। टाइम हमसे पूछा है, हमेशा याद रखना टाइम बराबर में डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस में यहाँ पर क्या लोगे, दोनों के डिस्टेंस लोगे, दोनों का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। और स्पीड में क्या लोगे, तो सेम डायरेक्शन में घटाओगे, तो घटाओगे तो मेरे भाई 20 आ जाएगा। चूंकि ये किलोमीटर पर आवर में है तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18, इसका 18 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 20/5 100 से यहाँ काट दो तो 18 कितना हो जाएगा, 90। मेरे भाई 90 यहाँ पर क्या आना है तो मुझे ये बता दो, तो 90 सेकंड आना है, और 90 सेकंड आना है तो 90 सेकंड को यहाँ पर क्या कहते हैं, 1.5 मिनट कहते हैं। डी फॉर देवसेना आंसर है। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी सवाल को मेरे भाई नहीं बना सकते, मैंने तो बस एक तरीका यहां पर आपको बताया था कि शुरू में आप इतना छीछा लेदर करने से बेहतर था कि आप यहां पर शुरू में मात्र एक लाइन में देखते जी 18 है, 18 का मतलब 9 का मल्टीपल है, और 9 का मल्टीपल है तो डी फॉर देवसेना मार देते हैं। ठीक है, चलो इस सवाल को बना करके दिखाओ यहाँ पर, ये क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। टीचिंग का वॉर ही करना है तो टीचिंग का वॉर करो, फिर आ जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया है जरा पढ़ो। कहा गया ट्रेन ए रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 99 किलोमीटर पर आवर टेक्स 46 सेकंड टू कंप्लीटली क्रॉस ट्रेन बी रनिंग एट अ स्पीड ऑफ इतना इन अपोजिट डायरेक्शन। ए नाम की ट्रेन बी नाम की ट्रेन को अपोजिट डायरेक्शन में अगर पार करती है तो कितना सेकंड लेती है, 46 सेकंड लेती है। द लेंथ ऑफ ट्रेन बी इज 3.5 टाइम द लेंथ ऑफ ट्रेन ए। अगर बी नाम की ट्रेन क्रॉस करती है किसी ब्रिज को 82 सेकंड में, तो मेरे को बताओ यहाँ ब्रिज की लंबाई कितनी होगी। अब ये सब ढंग के क्वेश्चन मेरे भाई यहां पर होते हैं, ठीक है। अब आप यहां पर देखोगे तो मेरे भाई यहां पर कैसे जो है बढ़िया से आप इसको बना पाओगे, जरा समझो। एक एक लाइन को आपको तोड़ना है और एक एक लाइन को मेरे भाई यहां पर समझना है। तो कहा गया ए नाम की ट्रेन जो कि हमारी इतने के रफ्तार से मेरे भाई जा रही है, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये 46 सेकंड लेती है कंप्लीटली पार करने में ट्रेन बी को, जो कि मेरे भाई इतने के रफ्तार से जाती है और अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, ठीक है। तो जब भी ए नाम की ट्रेन बी नाम की ट्रेन को पार करे रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 99 और उसके बाद में टेक्स 46 सेकंड टू कंप्लीटली पास ट्रेन बी रनिंग एट अ स्पीड ऑफ इतना इन अपोजिट, यानी जब भी दो ट्रेनें मेरे भाई अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा तो आप मेरे को बताओ, टाइम हमारा मेरे भैया स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। तो जब मान लीजिए कि दो ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी तो स्पीड को आप यहां पर क्या करेंगे, तो सम करेंगे। तो यहां पर ये 99 और यहां पर 72, आप इसको जोड़िए तो यहां पर बोलेंगे कि सर ये 171 हो जाएगा। तो यहां पर ये स्पीड हो गया, 5/18 से गुना करिए ताकि मीटर पर सेकंड में आ पाए। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस में आप यहां पर क्या करेंगे, तो बोलेंगे कि सर बी नाम की जो लेंथ है इसका 1.5 गुना है, तो अगर हम इसको 2x मानते हैं तो 2x का 1.5 गुना यहाँ 3x हो जाएगा। तो डिस्टेंस में हम कितना लेंगे, तो डिस्टेंस में हम यहाँ पर इतना लेंगे। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम हमारा कितना लगा, तो 46 सेकंड। यानी दो ट्रेन जब एक दूसरे को विपरीत डायरेक्शन में पास करती हैं तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। सीधा सा मेरे भाई यहां पर हिसाब किताब है, आप समझ लीजिए। 9 से काटेंगे जी 2 बार में, और 9 से काटेंगे तो 19 बार में। 2 से अगर आप काटेंगे तो यहां पर हमारे सामने 23 बार में। 5 से आप काटेंगे 5 बार में, 19 × 30, 19 का 3 गुना मेरे भाई 57 का 7 5, 19 का 2 गुना 38, 38 और मेरे भाई 5 यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके सामने 43 हो जाएगा। और ये हमारा किसका मान आ जाएगा, x का। अगर x का मान आ गया तो आप पहली ट्रेन का भी लंबाई निकाल सकते हो और दूसरी का भी लंबाई निकाल सकते हो। तो अगर x का मान 437 है तो इसका मान कितना होगा, 3 × 7, 21 का 1 यहाँ पर पास में 2, 3 × 3 9, 2 11 का 1 मेरे भाई यहाँ पर पास में कितना 1, 4 3 12 और 1 13, 1311। यानी इस वाले ट्रेन की लंबाई हमारी कितनी है, तो 1311 है। कहीं पर कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अब आगे पढ़ते हैं और अगला वाला भाग हम सवाल का देखते हैं। तो क्या कहा गया मेरे भाई, यहां पर कहा गया कि ट्रेन बी जो है क्रॉस करना चाहती है किसी ब्रिज को और 82 सेकंड में, तो मेरे को बता दो यहां ब्रिज की लंबाई कितनी होगी। जब भी कोई भी ट्रेन किसी ब्रिज को पार करती है तो स्पीड जब यहां देखोगे ना, जैसे मानो ये ट्रेन है और यहां पर यही वाली जो ट्रेन है, अब ये वाली ट्रेन तुम्हारी जो है मानो यहां पर किसको पार करना चाहती है, ब्रिज को पार करना चाहती है, तो स्पीड तो खाली इसके पास में होगा, यानी इसका स्पीड लेंगे। और बी का स्पीड हमारा कितना है, तो ये है स्पीड। स्पीड को मीटर पर सेकंड में बदलो तो ये हो गया स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस में क्या होगा, दोनों का डिस्टेंस लो, ये 1311 और ये x है, तो एक काम करो 1311 हो गया और इसका ब्रिज का जो लंबाई है वो मान लेते हैं k के बराबर।
डिस्टेंस, और अपॉन में टाइम कितना है तो 82 मेरे भाई यहाँ सेकंड है। एकदम आप ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, आप यहाँ इसको हल करिए, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब यहाँ काटेंगे तो 18 से मेरे भाई यहाँ पर कुल मिलाकर के 4 बार में 5 चौके 20 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और यहाँ 1640, 1640 बराबर 1311 जमा मेरे भाई यहाँ पर के, जब आप 1640 में से इसको घटाएंगे तो कुल मिलाकर के मेरे भाई 329 आ जाएगा, और 329 ही आपका क्या होगा तो मान होगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया बात यहाँ पर? तो जब एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन को मेरे भाई कहीं ना कहीं पार किया तो यहाँ पर ये केस बना, और जब एक ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को पास किया तो यहाँ पर ये केस बना। यहां से आराम से निकाल करके हम इसको हल कर पाएंगे। मजा आ रहा हो तो लाइक करना वीडियो को बढ़िया तरीके से, ठीक है। बेसिक से करवाइए प्लीज भाई मेरे, बेसिक से तो अब करना है तो अब तो आराम से वीओडी बैच का सहारा लो, और वहां पर आराम से 10-10 12-12 लेक्चर है उसको खत्म करो, ठीक है, तभी यहां पर बेनिफिट है। अब एक क्लास है हमारे पास में, उसमें अगर हम बेसिक में गए तो बहुत दिक्कत होगा फिर। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। हालांकि तुम YouTube से भी बेसिक से कवर कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम YouTube से कवर करोगे तो चाहो तो लिख सकते हो बोट एंड स्ट्रीम बाय आदित्य रंजन सर या ट्रेन बाय आदित्य रंजन सर। पहले की काफी सारी वीडियोस आ जाएंगी जिसमें मैंने बेसिक से बहुत बार पढ़ाया हुआ है, आप उसको भी देख करके चले जाओगे तो भी आपका भला हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मुझे पता इस बार इस टॉपिक से थोड़े ढंग के क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो मैं यहाँ पर फिर से ऑलरेडी 4 बार 5 बार बेसिक से यूट्यूब पर पढ़ा चुका हूँ, तो एक बार दोबारा से बेसिक पढ़ा करके तुम्हारा बंटाधार नहीं करूंगा। जिन्हें बेसिक से चाहिए तो मेरे भाई यहाँ पर बेसिक से सर्च कर लो यूट्यूब पर और बेसिक से वहां पर पढ़ लो। इस बार की जो डिमांड है मैं उसके अनुसार करवा रहा हूं, और ये बहुत जरूरी है, यकीन मानो। पेपर में आ गया तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, नहीं बना पाओगे। आ जाओ चलो आगे देखो, यहाँ पर ये सवाल देखो 8 नंबर क्या कहा गया। A train overtake 2 person walking along a railway track. The first one walk at a speed of इतना। एक मेरे भाई व्यक्ति हमारा भाई जो है वो इतने की रफ्तार से जा रहा है, और दूसरे वाले भाई की रफ्तार हमारी इतनी है। कहा गया कि ट्रेन को यहाँ पर इतना सेकंड और इतना सेकंड लगता है मेरे भाई कंप्लीटली इनको ओवरटेक करने में। जब कोई ट्रेन किसी चलते हुए आदमी को पार करता है तो सोचो, एक व्यक्ति जो इतने की रफ्तार से चल रहा था उसको इतने में पार किया, और दूसरा जो इतने की रफ्तार से चल रहा था उसको इतने में पार किया। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन इफ बोथ द पर्सन आर वॉकिंग इन सेम डायरेक्शन एज द ट्रेन? मेरे भाई यहां पर अगर पहले वाले को भी जो पार किया था वो भी सेम डायरेक्शन में जा रहा था, और दूसरे वाले को भी पार किया तो सेम डायरेक्शन में जा रहा था, तो ट्रेन की स्पीड क्या है? तो एकदम मजे की बात है। आप पहले वाले केस में देखिए कि एक हमारा ये ट्रेन है और इसी डायरेक्शन में एक और व्यक्ति जा रहा है, और इसको इसने पार किया है। तो जब भी कोई भी ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करता है तो यहां पर क्या होता है? स्पीड बराबर में डिस्टेंस, ये ऐसा कह सकते हैं कि सर डिस्टेंस बराबर में स्पीड इंटू क्या होता है? टाइम होता है। तो सर सिचुएशन नंबर 1 हो या सिचुएशन नंबर 2 हो, आप देखो दोनों केस में मेरे भाई ट्रेन ने इंसान को पार किया है। पहले सिचुएशन में भी ट्रेन ने इंसान को पार किया है, दूसरे सिचुएशन में भी ट्रेन ने इंसान को पार किया है, तो दोनों केस में हमारा डिस्टेंस सेम होगा। अगर दोनों केस में डिस्टेंस सेम होगा तो हम यहां पर कह सकते हैं पहले सिचुएशन का जो डिस्टेंस है दूसरे सिचुएशन के डिस्टेंस के बराबर है। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है, और इसका स्पीड इंटू टाइम होता है। पहले वाले केस में स्पीड क्या होगा? तो ट्रेन की स्पीड को मेरे भाई एस मानते हैं, और उसके बाद में यहां पर जो है व्यक्ति की स्पीड को मेरे भाई 12.6 मानते हैं, ठीक है। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इतना कर सकते हैं, और टाइम की अगर हम बात करें तो टाइम हमारे सामने 19.8 है, तो हम यहां पर ये लिख सकते हैं। तो पहले वाले का डिस्टेंस क्या हो गया? स्पीड इंटू टाइम। अब दूसरे वाले केस में आ जाते हैं। दूसरे वाले केस में मेरे भाई देखते हैं ट्रेन की रफ्तार हमारी कितनी है? एस है मेरे भाई यहां पर, और यहां पर कितना है? तो 30.6 है, इंटू मेरे भाई 5/18। बट वो 5/18 लिखो मत, क्योंकि 5/18 कट जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ खाली 19.8 भी चढ़ा दोगे ना तो भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि कट जाएगा। तो सीधी सी बात है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, और यहाँ डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू उसका जो टाइम है वो हमारा कितना? 25 पॉइंट मेरे भाई यहाँ पर 8 है, ठीक है। तो पहले वाले सिचुएशन दूसरे वाले सिचुएशन दोनों का डिस्टेंस सेम है। अगर मेरे भाई यहां पर डिस्टेंस आपका सेम है तो आप सीधा सीधा क्या बात करेंगे? सर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड इंटू टाइम, और स्पीड इंटू टाइम क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा मेरे भाई? यहां पर बराबर होगा। तो अगर ये बराबर होगा तो बस बना लो, काम खत्म हो गया मेरे भाई। यहाँ पे उड़ा देंगे भाई साहब, उड़ा देंगे, कोई टेंशन नहीं है अपने को, ठीक है। आज ये चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ दिखाते हैं टीचिंग का कंपटीशन। बिल्कुल मेरे भाई, मतलब क्वेश्चन का कंपटीशन एग्जैक्टली, ठीक है। आ जाओ। तो यहां पर अगर हम देखें तो हम यहां पर क्या कहेंगे? सर दशमलव से हमारा दशमलव खत्म होता है, और बहुत तरीके से आप इसको काट सकते हैं। तो अगर आप काटेंगे 7 से कटेगा क्या भाई? नहीं कटेगा ना। चलो आ जाओ, 2 से कट जाएगा। और देखो इसमें भी है ना, मैं तुम्हें एक फायदे की बात बताता हूं। देखो यहाँ पर क्या है, चाहे मुस्कुरा रहे हो तुम, क्या बात है? कोई बात नहीं, आज उसको बोल देना सर में तेल लगा देगी,
ठीक है मिश्रा जी, एकदम बोल दीजिएगा, थोड़ा सर दुख गया था। अब इस सवाल को बनाने के लिए काफी लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, सारी चीजें करते हैं। मैं हमेशा इस बात का बिलीवर हूं कि मेरे भाई आप इसमें ऑप्शन रख करके और डिजिटल सम का खेल आप खेल सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहले वाले यहां पर ऑप्शन का डिजिटल सम आपका 4 है, दूसरे वाले ऑप्शन का डिजिटल सम आपका 6 है, तीसरे वाले का 9 है और चौथे वाले का 8 है। ठीक है, मान लेते हैं हम ऑप्शन नंबर ए को उठाते हैं और ऑप्शन नंबर ए को उठा करके हम यहाँ डिजिटल सम लगाते हैं। मैं सॉल्व करूंगा ही नहीं, मेरी भाई बिल्कुल भी ऐसी घटिया आदत नहीं है कि पेपर में मैं फालतू का इतना रिस्क लूं। तो मैं यहाँ पर डिजिटल सम 4 लेता हूं। मेरे भाई यहाँ पर 4 हो गया, 6 2 8 और एक 9, जैसे 9 देखते हो तो उसको 0 बना दो। ठीक है, हालांकि मेरे भाई डिजिटल सम इसमें वर्कआउट करेगा नहीं, क्योंकि तुम्हारा जो है ना डिजिटल सम में ये भी 9 है, तो सारा बड़ा गंदा खेल बन जाएगा भाई, नहीं हो पाएगा। रहने ही दो तो ज्यादा बेहतर है, डिजिटल सम मत लगाओ, तुम वैल्यू ले लो, ज्यादा बेहतर होगा, वैल्यू लेकर के बना लो, दैट वुड बी गुड फॉर यू। यहाँ पर डिजिटल सम मत लगाओ। तो अगर मान लो, चलो आ जाओ, काट ही लो मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है या बाई ऑप्शंस भी तुम वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, बट यहाँ काट लो, 2 से तुम काटोगे 9 बार में और 2 से तुम काटोगे मेरे भाई कितनी बार में, 9 बार में, 11 दूने 22 यहाँ पर 2 9 18, 2 9 18 और 2 से काटोगे 1 बार में, 2 बार में और 9 बार में। क्या हम और इसे काट सकते हैं? जी हाँ, 3 से काट सकते हैं मेरे भाई 33 बार में, और 3 से हम काट सकते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर इतनी बार में। थोड़ा सा मल्टीप्लाई करते हैं दोस्त यहाँ पर ताकि अच्छा रहे, और मल्टीप्लाई डिवाइड का भी थोड़ा खेल ऐसा होगा कि 43 इंटू एस 33 इंटू एस, तो 43s में से 33s को घटा देंगे तो मेरे भाई यहाँ पर क्या बचेगा, 10s बचेगा। क्या बचेगा, रिपीट मेरे भाई यहाँ पर आपके सामने 10s बचेगा, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखिए। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, 43 इंटू इतना, तो अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई हो जाएगा 43, ये देखो ये माइनस की चीज इधर आके प्लस में बन जाएगी, तो 43 इंटू 30.6 में से माइनस करना है 33 इंटू 12 पॉइंट मेरे भाई यहाँ पर कितने को, तो 12 पॉइंट यहाँ पर 6 को। इसको मेरे भाई बस सॉल्व कर दो, काम खत्म। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा तुम्हारे किसके, तो बराबर हो जाएगा मेरे भाई 10s के। क्या यहाँ पर कुछ कॉमन चीजें निकल सकती हैं तुम्हारी, बोलो जरा यहाँ पर। ठीक है, कॉमन चीजें कुछ मल्टीपल निकाल सकते हो तो निकाल लो, जैसे यहाँ पर जो है मतलब मल्टीप्लाई डायरेक्ट करना है तो कर लो, नहीं तो मैं तो बोलूंगा मल्टीपल निकाल लो। जैसे यहाँ पर ये तुम्हारा 6 यहाँ से निकाल सकते हो, 6 तुम यहाँ से निकाल सकते हो, तो मेरे भाई मैं बोलूंगा 6 निकाल लो ताकि ये 43 हो जाए और यहाँ पर ये 5.1 हो जाए मेरे भाई, और 6 निकाल लोगे तो ये तुम्हारे सामने 33 हो जाए और ये मेरे भाई 2.1 हो जाए। अब उसके बाद में यहाँ पर ये हो जाएगा 10 और ये s हो जाएगा, अलग ही रखना है इसको। अगर आप चाहो तो स्टिल इसमें से मेरे भाई जो है आप 3 निकाल सकते थे और कर सकते थे, बट मत निकालो, अब रहने दो। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ 43 का 1 गुना 43 का 3 मेरे भाई 4 पास में, 43 का 5 गुना 5 चौके 20 और जो है 5 3 15, 215, 215 और 4 मेरे भाई 219 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर ये इतना हो जाएगा माइनस 33 का 1 गुना 33 का 3 3 पास में, 33 का 2 गुना यहाँ पर ये 69.3 हमारे सामने, ये हमारे सामने 10s का मान है। द लास्ट स्टेप आपको जो लेना है वो यहाँ पर ये लेना है, 3 से आपका 3 खत्म, 9 से आपका 9 खत्म, 21 से ये गया तो कुल मिलाकर के मेरे भाई कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, और ये बराबर है आपका 10s के। 0 से 0 खत्म, 15 छक कितना हो जाएगा, तो 15 छक मेरे भाई 90, सी जो है आंसर है। तो थोड़ा कैलकुलेशन था पर ठीक है, मजा आ गया आपको सॉल्व करके। 2 अलग अलग सिचुएशंस आपको दिए गए थे कि एक ट्रेन जब एक इंसान को पार करती है तो क्या होता है, और दूसरी वाली भी उसको पार करती है तो क्या होता है, उस तरीके से समझिए। पहली वाली को पार किया तो ये, दूसरी वाली को पार किया ये, स्पीड का मान आप यहां पर निकाल पाए। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन तुम बना दो। अगर ये क्वेश्चन तुमने आज के पहले देखा होगा यूट्यूब पर तो मैं मान जाऊंगा, एकदम यूनिक क्वेश्चन है मेरे भाई, एकदम बहुत शानदार क्वेश्चन है। मैं जब 2019 में यहां पर जब गुरुकुल में पढ़ाया करता था तो मेरे भाई यहां पर ये सारे क्वेश्चन मैं तब कराता था। बहुत बढ़िया। कहा गया द स्पीड ऑफ द रेलवे इंजन इज 42 किलोमीटर पर आवर जब कोई कंपार्टमेंट अटैच नहीं है, and the reduction in speed is directly proportional to the square root of the number of compartment attached. If the speed of the train carried by the engine is 24 km per hour and 9 compartments are attached, then the maximum number of compartment that can be carried by the engine is. समझ में आया? नहीं आया, मैं तुम्हें बताता हूं। मिश्रा जी बात ऐसा है, अरे बाहर आ जाइए। ठीक है, हम आ चुके हैं बाहर, आप आ जाइए बाहर। तो मेरे भाई यहां पर ये कहा गया कि जैसे मान लीजिए कोई ट्रेन है, कोई ऐसा इंजन है, और इस इंजन के पीछे अगर कोई भी बोगी नहीं लगा हुआ है तो वहां पर उसकी रफ्तार कितने की हो जाएगी, 42 की। लेकिन अगर आप इसके पीछे कोई डब्बा लगाते जाएंगे तो उसका स्पीड घटता चला जाएगा, और जो स्पीड में रिड्यूशन होगा ना, जो स्पीड में मेरे भाई कमी आएगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसके कंपार्टमेंट के रूट के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी मेरे भाई, यहां पर कंपार्टमेंट के रूट के मेरे भाई। यहां पर आप इस बात को समझिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही कहा गया कि अगर बिना कोई कंपार्टमेंट के जाओगे तो 42 का रफ्तार पाओगे, और जैसे तुम यहां पर 9 डिब्बे को जोड़ दोगे तो तुम्हारी रफ्तार 24 की हो जाएगी। अब सोचो स्पीड में तुम्हारी कमी कितने की हुई बबुआ, जरा बताना। 42 से तुम सीधा सीधा 24 पर आ गए, यानी कमी कितने की हुई, 18 की। तो जो कमी हुई है वो कितने की हुई है, 18 की। जब भी तुम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हो तो एक कांस्टेंट आता है, और कितने डब्बे तुमने जोड़े थे, तो 9 डब्बे जोड़े थे। 9 का मेरे भाई यहां रूट करोगे, यहां पर देखो 9 का रूट करोगे
तो मेरे भाई सीधा सीधा ऐसे समझो कि सर 9 का रूट 3 आएगा, 3 इसे काटेगा 6 बार में, यानी कांस्टेंट का मान कितना हो जाएगा 6। कांस्टेंट का मान कितना हो जाएगा 6। कांस्टेंट का मेरे भाई यहाँ पर मान जो होगा वो हमारा कितना होगा 6। एक बच्चा कहता है सीडीएस के जर्नी के बारे में बताइए। अभी तो हमने अपने सीडीएस का मेरे भाई ज्वाइनिंग लेटर तुमको नहीं दिखाया। ज्वाइनिंग लेटर कह रहे हैं, कॉल लेटर हमने नहीं दिखाया जो एसएसबी का हमारा आता है। सीडीएस की परीक्षा में बैठे हो, निकालो कभी, 3 बार निकाल चुके हैं, और वो भी जब तैयारी शुरू की थी, ठीक है, जब हमारा आधा सिलेबस कंप्लीट हुआ था तब की बात हम बता रहे हैं। पूरा कर लेते तो क्या ही होता। आ जाइए, तो के का मान हमारे सामने कितना है 6। के का मान हमारे सामने मेरे भाई यहाँ कितना है 6 है। अब सवाल यहां पर क्या होता है कि आज जो ट्रेन मेरे भाई यहां पर चल रही है उसकी रफ्तार हमारे सामने 42 किलोमीटर प्रति घंटे की है, ठीक है, और मैं कहता हूं कि इसके पीछे मैं कितने डब्बे लगा सकता हूं। तो भाई मैं ऐसा कर सकता हूं कि इतने डब्बे लगा दूं, इतना डब्बे लगा दूं कि ये ट्रेन चलने की स्थिति में आ जाए। मतलब ज्यादा से ज्यादा इसको रिड्यूस करके आदमी कहां पर ला सकता है, 0 पे। हद से हद यही तो कर सकता है कि 42 इसकी रफ्तार है, तो 42 हम इसको कहां लेकर के चले आएंगे, तो 0 पे लेके चले आएंगे। 42 से कहां पे लेके चले आएंगे, 0 पे। तो जब 42 की चीज को तुम 0 बनाओगे तो कमी तुमने कितने की, तो कमी कितने की। तो ये केस नंबर तुम्हारा 1 था। अब केस नंबर 2 देखो, तुम 42 की चीज को 0 पे लेके आओगे, कमी कितने की करोगे मेरे भाई, तो कमी करोगे तुम 42 का, ठीक है, और ये बराबर होगा के का मान कितना है 6, और 6 इंटू रूट अंडर कितना हो जाएगा n। 6 से काटोगे मेरे भाई 7 बार में, और रूट एन का मान 7 है, स्क्वायर करो, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और यहां पर इसका इतना, यानी एन का मान 49। तुम तो खोजोगे ऑप्शन में हमको कहीं 49 मिल जाए, मिलेगा नहीं। क्यों मेरे भाई, क्योंकि 49 डब्बों पर ये ट्रेन एकदम से कितनी हो जाएगी, 0। तो उसमें से एक डब्बा कम कर दो, तभी तो तुम्हारी ट्रेन चल पाएगी। इसीलिए 49 डब्बों पर रफ्तार कितनी हो गई, 0। एक इसमें से कम कर देंगे और 48 डब्बा कम कर देंगे, या 48 डब्बा बना देंगे, तो ट्रेन एकदम धुक के चलेगी। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आ गया बात, यहां कोई दिक्कत की बात है। ऐसे ही अगर तुमको पूरा गणित पढ़ना है तो मेरे भाई काफी सारे बैचेस हैं, ठीक है। हमारा अगर हम आपको बता दें तो जो बिगनर बच्चे हैं जो गणित को एकदम शून्य लेवल से करना चाहते हैं वो हमारे साथ चैंपियंस बैच से मेरे भाई पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जो अपने स्पीड से अपने हिसाब से अगर मैथ्स को अच्छे लेवल से पढ़ना चाहते हैं वो हमारे रिकॉर्डेड बैच से पढ़ सकते हैं। इसकी फीस 699 है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, और इसकी फीस 999 है मेरे भाई 2 ईयर के वैलिडिटी के साथ में। और बहुत तरीके से मेरे भाई आप यहाँ से सारी चीजें कवर कर पाएंगे। अभी 2 क्वेश्चन है, रुक जाओ अभी कराएंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर किसी तरह की इंक्वायरी चाहिए तो मेरे भाई यहाँ पर इस नंबर पे कर पाओगे। आज के समय के हिसाब से सबसे लेटेस्ट कंटेंट, सबसे बेहतर तरीका और सबसे शानदार आपको यहां पर हमारे बैचेस में ही देखने को मिलते हैं। गणित के यहां पर 0 से लेकर के हीरो लेवल तक हम आपको बना देंगे, ये मेरा दावा है आपसे। आप जुड़िए हमारे साथ में। जो मेरे भाई फ्रेशर्स हैं एकदम आराम से, मैं नया चैंपियंस बैच है, आप उसके साथ में जुड़ो, और जो थोड़ा बहुत अपने हिसाब से कवर कर सकते हैं वो रिकॉर्डेड बैच लेकर के लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में पढ़ो मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। बाकी यहाँ पर आज के सेशन का पीडीएफ तुम्हें टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो यहां से देख लेना, ठीक है। चलो कैसा लगा सेशन जरूर बताना, ठीक है। मजा आया कि नहीं आया बताना भाई। बाकी आज के लिए तुम्हारी तरफ से इतना ही है, मिलते हैं अगले सेशन में। ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।